आज विजयदशमी है और इस मौके पर अपने संबोधन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हुई आतंकी गतिविधियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। ऐसे में सीमाओं पर चाक चौबंद रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि घुसपैठ पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में डर खत्म हुआ है। तालिबान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर निशाना उन्होंने साधा और कहा कि तालिबान भले ही बदला होगा पर क्या पाकिस्तान बदला है, और तालिबान का चरित्र तो सब जानते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कोई नियंत्रण नहीं है और अब कोरोना काल में बच्चे बच्चे के हाथ में जब फोन है तो ऐसे में वो ओटीटी पर जाने क्या क्या देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में नशीले पदार्थ की आदत बढ़ रही है, सभी वर्गों में नशा फैला है। ऐसे में देश को ड्रग्स मुक्त कराने का प्रयास होना चाहिए। देश में तरह तरह के नशीले पदार्थ आते, उनकी आदतें बढ़ रही है। वो कैसे रोकी जाए, कैसा हो पता नहीं। उच्च वर्ग से लेकर तो बिल्कुल आखिरी आदमी तक समाज के जितने भी स्तर है, सब में भयंकर व्यसन। और उस व्यापार से आने वाला पैसा किसके हाथ में जाता है हम सबको पता है। देश विरोधी कार्यों में उसका उपयोग होता है। सीमा पार के देश उसको प्रोत्साहन करते हैं। अभी अभी जम्मू कश्मीर में होकर आया, वहां सामान्य जनता को 370 हटने के अच्छे लाभ मिल रहे हैं। आतंकवादियों की गतिविधियों का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अभी 370 हटने के बाद उनके प्रति जो डर था वो भाग गया। अब वो डर से ही काम लेते थे तो उस डर को वापस लाना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए चुन चुन कर जैसे पहले करते थे, मनोबल गिराने के लिए टारगेटेड वायलेंस, लक्षित हिंसा वो कर रहे हैं। तालिबान का पूर्व चरित्र क्या है हम सब जानते हैं, और उसकी जो बातें हो रही है वो दो प्रकार की हो रही है। कभी कहता है कि अच्छे रहेंगे, कभी कहता है कि नहीं हम वही है पहले से। तो इसका एक स्पष्ट संकेत है कि हमसे सावधान रहना चाहिए। और तो और उस समय उसका समर्थन करने वाले जब खड़ा हुआ तब रशिया भी था, तुर्कस्तान भी था, चीन और पाकिस्तान तो आज भी है। अपनी सावधानी, अपनी तैयारी को पूर्ण रखते हुए हमको सजग भी रहना चाहिए। हमारी सीमा सुरक्षा और अधिक चाक चौबंद होने की आवश्यकता है।